आज 25 जुलाई को भारत के महान शिकारी और वन्य जीव रक्षक जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती है। उनका जीवन केवल एक रोमांचक शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि पशु प्रेम, करुणा और संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। उत्तराखंड की वादियों, खासतौर से मसूरी और नैनीताल से उनका गहरा रिश्ता रहा है। भले ही उनका जन्म नैनीताल में 1875 में हुआ, लेकिन उनके पिता क्रिस्टोफर कॉर्बेट उस समय मसूरी के लंढौर में पोस्टमास्टर थे। यहीं से पहाड़ों और जिम कॉर्बेट के रिश्ते की शुरुआत हुई। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि मसूरी में जिम कॉर्बेट का कई बार आना जाना हुआ करता था। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि उन्होंने मसूरी में एक शेरनी को पाला था, जिससे उनका गहरा लगाव हो गया था। वो मसूरी में उनका आना जाना रहा है और लास्ट वो 1929-30 में आए और 1932 में फिर आए वो यहाँ पे। और यहाँ पे एक कोठी थी यहाँ पे कैमल्स बैक रोड में, अब तो वो तोड़ दी गई है, उसकी जगह दूसरा कमला कासिल बना दिया। वहाँ नॉर्थ व्यू लॉज होता था, वहाँ वो आया करते थे। वहाँ उनकी एक आंटी रहती थी, तो वहाँ उन्होंने एक पेट भी रखा था, टाइग्रेस थी, और वो उसका नाम उन्होंने डायना रखा हुआ था। उसकी फ़ोटोग्राफ भी मेरे पास है। और वो मतलब उससे उस फोटो को आप देखो, जैसे आदमी को गले लगाता है, जानवर को वो इस तरह से गले लगा, इसी से आप लगा सकते हैं वो जानवर को कितना प्यार करते थे। जानवर की मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी वो जानते थे। बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस शेरनी से मिलने और खेलने पहुंचे थे। यह घटना बताती है कि जिम कॉर्बेट का जानवरों से रिश्ता केवल शिकारी के रूप में नहीं था, बल्कि एक स्नेहिल संरक्षक का भी था। कॉर्बेट ने अपने जीवन में 33 से अधिक आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारा। इनमें से कई घटनाएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जंगलों में हुई, जहां ये जानवर गांव वालों के लिए खतरा बन चुके थे। लेकिन समय के साथ कॉर्बेट के भीतर बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि आदमखोर बनने वाले जानवर अक्सर इंसानी अतिक्रमण, बीमारी या चोट के कारण ऐसे व्यवहार में आते हैं। यह समझ उन्हें शिकारी से संरक्षणवादी की राह पर ले गई। कॉर्बेट ने वन्यजीव संरक्षण पर लिखी गई पुस्तकें, जिनमें मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जंगल लॉर और ट्रेल्स ऑफ ए मैन ईटर जैसी किताबें शामिल हैं। इन किताबों ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में उनके अनुभव और पशु प्रेम को साझा किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी है। आर्मी में भी गए, वो आर्मी में रहे, रेलवे में भी रहे, और ही वॉज ए वेरी गुड फोटोग्राफर ऑल्सो। बहुत अच्छी फ़ोटो खींचते थे। जो मेरे पास पूरी एक एल्बम है उनकी खींची हुई फोटोग्राफ्स। और एज ए गुड ह्यूमन बींग्स थे लोग। उनको सोचते उन्होंने मैन ईटर थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था। वो साइकोलॉजी जानवर के जानते थे। वो एट रैंडम जानवर को नहीं मारा करते थे। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे, 20-20, 25-25 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर उनको लेने आते थे डांडी में। उनको सीडन चेयर होती है, जो डांडी होती है, उसमें बिठाने के लिए। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ तल्लादेश, ऐसी कई किताबें। और उसके अलावा उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, कई स्टोरीज लिखे हैं। माई इंडिया एक किताब है, उसमें उनकी लिखी हुई कई स्टोरीज़ हैं, ट्रू स्टोरीज हैं। कितने अच्छे भाव थे, कितने अच्छे वो लोगों की हेल्प किया करते थे, आउट ऑफ द हैंड जाके, आउट ऑफ द वे जाके। उनकी विरासत को सम्मान देते हुए 1957 में भारत सरकार ने हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। मसूरी में आज भी उनकी कुछ यादें जीवित है। उनकी डांडी, स्टोव और अन्य निजी सामानों को संरक्षित किया गया है। मगर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के मुताबिक इन विरासतों को सहेजने के लिए सरकारी मदद की अब भी दरकार है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिम कॉर्बेट की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए एक स्थायी संग्रहालय या स्मृति स्थल बनाया जाए। जब वो यहाँ से जा रहे थे, तो जो उनके बचपन के साथी थे, किसी को उन्होंने राइफ़ल दी, किसी को अपनी कॉटेज दी, किसी को अपना और सामान दिया यादगिरी के लिए, किसी को मसूरी में तो जो उनके, क्योंकि उनके रिलेटिव मसूरी में थे, पहले से कई रहते थे। और आप जानते हैं मेरा परिवार भी मसूरी में करीबन 100 साल से, तो मेरे को शौक भी है, तो मैंने कलेक्ट किया उनके जो मसूरी में रिलेटिव थे, उनके पास जो उनका कुछ छूटा हुआ सामान था। एक एल्बम है, या उनके एक वॉल कारपेट था, या उनके एक वो कुकिंग वो जो जंगल कुक था मेरे पास, प्रेशर कुकर, एक स्टोव था, और उनके जो जैसे लेंटन वेंटन, ऐसी कई चीज़ें, एक डांडी भी थी उनकी, वो मेरे पास है। तो इस तरह के कई चीज़ें मेरे पास भी रही है। जिम कॉर्बेट की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान केवल शिकारी नहीं, बल्कि पशु पक्षियों का सच्चा संरक्षक भी बन सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी आदमखोरों को मारा, उसी ने पशु संरक्षण की नींव रखी। यह परिवर्तन ही उन्हें युगों युगों तक यादगार बनाता है। उनकी 150वीं जयंती पर यह जरूरी है कि हम न सिर्फ उन्हें याद करें, बल्कि उनकी विरासत को भी संजोएं। मसूरी से संवाद 365 के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।